देखिएगा, अब क्या है, स्टेटमेंट तो यही था आपका, लेकिन यहाँ कंक्लूजन आप देखिएगा, सपोज कंक्लूजन अब किस में है, ये कंक्लूजन देखिएगा पेन और पेंसिल में था पहला वाला जो कि हमने चेक कर लिया, और इसी का अगर दूसरा वाला हम देखेंगे तो ये किस में है, पेन और कॉपी में। तो फर्स्ट वन तो हमने चेक कर लिया था इसमें, सेकंड वन में आते हैं, देखिएगा पेन और कॉपी। अब देखिएगा स्टेटमेंट में अगर देखोगे ना तो पेन क्या दिख रहा है, पहले वाले स्टेटमेंट में, और कॉपी कहाँ दिख रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में। पेन और कॉपी किसी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट देखिएगा पेन और पेंसिल में, दूसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाले में क्या है, पेंसिल और कॉपी है। पेन और कॉपी किसी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है, पेन पहले वाले स्टेटमेंट में और कॉपी कहाँ है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में। दैट मीन्स अब ये जो सेकेंड वन है ये आपको सिंगल स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के कंबाइंड रूप से ये कंक्लूजन आ रहा है। तो हम कंबाइंड का केस कैसे चेक करेंगे, तो अब हम आते हैं कंबाइंड के केस में। कंबाइंड के केस में जो सबसे पहला कंडीशन हम चेक करेंगे, ये हम करेंगे एडिंग वर्ड। ये क्या चीज़ होता है एडिंग वर्ड, और एडिंग वर्ड के नीचे लिख लीजिएगा 100%। क्या होता है ये, देखिएगा, जब भी जैसे देखिए पेन और कॉपी, पेन ऊपर है और कॉपी नीचे है, जब भी ये दो स्टेटमेंट से मिल के आएगा कोई ना कोई एक कॉमन वर्ड इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे देखिए पेन और कॉपी को कनेक्ट करने वाला एक कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है, पेंसिल। ये पेंसिल ये कॉमन वर्ड हो सकता है, इस डायगोनल में हो, इस डायगोनल में हो, यहाँ यहाँ हो, यहाँ यहाँ हो, कहीं पे भी रहेगा, लेकिन जब भी ये दो स्टेटमेंट से मिल के आएगा, ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट में जो दोनों वर्ड होंगे उसे कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड होगा। इसी कनेक्टिंग वर्ड को हम बोलते हैं एडिंग वर्ड, ठीक है। अब ये एडिंग वर्ड के नीचे 100% लिखने का मतलब क्या है, सिंपल सा चीज आप ध्यान रखेंगे, कंबाइंड रूप से कंक्लूजन यानी दो स्टेटमेंट से मिलके कंक्लूजन तभी निकलेगा जब इस एडिंग वर्ड की परसेंटेज एटलीस्ट एक जगह 100% होनी चाहिए। अगर एक जगह 100% होगा, या तो ऊपर 100 हो, नीचे 100 हो, या दोनों जगह 100 हो, तभी कंक्लूजन निकलने की पॉसिबिलिटी। अदरवाइज मान लो कि दोनों जगह अगर आपने 50-50% देखा, कहीं पे भी 100% नहीं आया, तो आप डायरेक्टली वो कंक्लूजन को क्रॉस कर देना, वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे देखिए पेन और कॉपी है, पेन यहाँ है, कॉपी यहाँ है, एडिंग वर्ड क्या है, पेन और कॉपी को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है, पेंसिल। अब यहाँ देखिए ये ऑल के साथ है, तो ऑल में परसेंटेज क्या होता है 150, ये सम के साथ है तो सम में परसेंटेज क्या होता है 50-50। अब मेरा देखिएगा एडिंग वर्ड क्या आ रहा है, पेंसिल। पेंसिल का क्या ऊपर 100% है, नहीं, यहाँ कितना है 50, नीचे 100% है, नहीं, दोनों जगह क्या आ गया 50-50% आ गया। तो केवल इतना ही देख के आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा कंबाइंड रूप से कंक्लूजन यानी दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन तभी निकलेगा जब इस एडिंग वर्ड की परसेंटेज एटलीस्ट एक जगह 100% होगी, तभी कंक्लूजन निकलेगा, अदरवाइज कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहाँ सम नहीं होता, सपोज मैं इसे थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, अगर यहाँ ये कंडीशन है तब तो आपका ये फॉलो नहीं करेगा। अब थोड़ा सा मैं कंक्लूजन में चेंज करता हूँ और इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ सम नहीं है, सपोज यहाँ सम की जगह पे मैंने कर दिया कि यहाँ नो है। अब हम चेक करते हैं इस सेकंड वाले को, क्या है पेन और कॉपी। तो पेन देखिए कहाँ पे है, यहाँ, कॉपी कहाँ है, यहाँ, दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है, पेंसिल है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, एडिंग वर्ड चेक करने के लिए, तो एडिंग वर्ड क्या है, पेंसिल। ये ऑल के साथ कनेक्टेड है तो ये 150, ये नो के साथ कनेक्टेड है तो 100, ठीक है। अब जो मेरा एडिंग वर्ड आ रहा है, देखिए ऊपर में पेंसिल का कितना है 50, नीचे कितना आ गया 100%। दैट मीन्स अब मेरा ये एडिंग वर्ड की कंडीशन कम से कम एक जगह 100 आनी थी, और अगर यहाँ नो है तो नीचे वाला जो मेरा एडिंग वर्ड है उसकी 100% आ गई यानी अब कंबाइंड रूप से निकल सकता है। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया तब हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अगला स्टेप क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चेक करना।
पहले क्या था, सिंगल स्टेटमेंट था। सिंगल स्टेटमेंट के केस में मैंने क्या बोला कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। लेकिन अब बेसिकली क्या हो रहा है कि दो स्टेटमेंट से मिल के एक कंक्लूजन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, ये हम दोनों स्टेटमेंट का पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे। अगर मेरा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो इसका जो कंक्लूजन आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो मेरा कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, नो कंक्लूजन। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन, दो नेगेटिव का कोई कंक्लूजन नहीं। देखिए, तो मेरा एडिंग वर्ड फुलफिल किया था। अब हम आते हैं पॉजिटिव निगेटिव पे। तो देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, नो कनेक्टेड है तो नेगेटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव का कंक्लूजन मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, नेगेटिव। अब आप जाके देखिए कि क्या मेरा ये वाला नेगेटिव है, नहीं, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगेन ये सेकंड केस फुलफिल नहीं किया, फिर हम इसे क्रॉस कर दिए। अब सपोज अगर यहाँ सम है तो पॉजिटिव है, तो बस बात है ये सेकंड स्टेप फुलफिल नहीं किया। लेकिन सपोज मान लो कि अगर यहाँ सम है तब तो ये क्रॉस कर दिया, फॉलो नहीं करेगा। मान लो कि यहाँ भी सम नहीं है, सपोज नो होता, थर्ड केस हम मान लेते हैं। अगर नो होता तो चलो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। मेरा पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव आना था, अब ये नेगेटिव हो गया, यहाँ सम अब नहीं है। ठीक है, यानी मेरा ये सेकंड केस भी फुलफिल किया। सेकंड केस अगर फॉलो करेगा, फाइनल स्टेप है परसेंटेज चेक करना, जो कि हम प्रीवियस वाले में कर रहे थे। जैसे देखिए, पेन का ऊपर कितना है, 100। अब ये नो के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100। तो पेन का 100 से 100 आ गया और कॉपी का 100 से 100 आ गया। सारा कंडीशन फुलफिल किया, इसलिए ये सेकंड वन अब फॉलो करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कंबाइंड के केस में हम ये 3 स्टेप चेक कर रहे हैं। क्या है, एडिंग वर्ड, अगर ये फॉलो करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव, अगर ये फॉलो करेगा तभी हम फाइनल आगे बढ़ेंगे परसेंटेज में। क्वेश्चन लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 4 कंक्लूजन लिया है और इन चारों में आपका कंबाइंड का केस है। अब मैं अगले क्वेश्चन में सिंगल कंबाइंड सब मिक्स करूँगा, जो कि आपका नॉर्मली एग्जाम में आता है। यहाँ पे मैंने चारों लिया कंबाइंड। मैंने कंबाइंड के केस में क्या बोला, कंबाइंड के केस में 3 स्टेप आपको चेक करना है। फर्स्ट वन, एडिंग वर्ड। एडिंग वर्ड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक जगह 100% होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या बोला, पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद परसेंटेज। यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे, दोनों स्टेटमेंट का चेक करना है आपको। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, नो कंक्लूजन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सपोज पहला वाला चेक करते हैं, यही सारी कंडीशन हम फुलफिल करवाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वन चेक करते हैं। देखिएगा, पेन और कॉपी, सबसे पहले क्या चेक करना है कि या सिंगल से आया या कंबाइंड से आया। प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी हमेशा सिंगल स्टेटमेंट को देना है। अगर सिंगल में ये दोनों वर्ड दिखा तो आपको कंबाइंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पेन और कॉपी, देखिएगा पेन और कॉपी किसी सिंगल में नहीं दिखा। पेन कहाँ है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में, कॉपी कहाँ है, नीचे वाले स्टेटमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों स्टेटमेंट से मिलके ये कंक्लूजन आ रहे हैं, यानी कंबाइंड का केस। कंबाइंड के केस में सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, एडिंग वर्ड। तो पेन और कॉपी को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है, पेंसिल है। हाँ, पेंसिल के सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 100% है या नहीं है। ये ऑल का केस है तो पहला वाला वर्ड 150, ये नो का केस है तो 100। अब मेरा एक जगह देखिए, जो एडिंग वर्ड पेंसिल था नीचे में 100% आ गया, दैट मीन्स ये एडिंग वर्ड की कंडीशन फुलफिल की। हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पहला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्या ये नेगेटिव है फर्स्ट वाला, नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव है। क्रॉस कर दिया मैंने। होप समझ में आ गया होगा। ये मेरा एडिंग वर्ड तो फुलफिल किया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम अगले स्टेप की तरफ मूव ही नहीं किए, यहीं पे क्रॉस कर दिए। अगर ये फुलफिल करता थे ना, हम अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं।
चेक करते हैं सेकंड वन। देखिएगा पेन और कॉपी, फिर से देखिएगा पेन यहाँ कॉपी यहाँ, पेंसिल मेरा एडिंग वर्ड मेरा 100% आ रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ नॉट कनेक्टेड है तो देखिएगा ये नेगेटिव है, यानी ये दूसरा स्टेप भी फुलफिल किया। फाइनल स्टेप क्या है आपका, परसेंटेज चेक करना। ये सम और नॉट के केस है तो सम के लिए तो ये 50 और नॉट इसके आगे लग गया तो 100, ठीक है। तो पेन का देखिएगा 100 से 50, 100 रुपया तो 50 का पेन परचेज कर लोगे। यहाँ कॉपी के लिए कितना 100, यहाँ कॉपी का कितना 100 रुपया है तो 100 का कॉपी परचेज कर लोगे। सारा कंडीशन ये फुलफिल किया, इसलिए सेकंड वन को मैंने बोला फॉलो करेगा। देखिए इसमें तीनों कंडीशन आपके फुलफिल हो गई। थर्ड वन चेक करते हैं, देखिएगा पेन और कॉपी। देखिएगा पेन कहाँ है यहाँ, कॉपी कहाँ है यहाँ, पेंसिल एडिंग वर्ड 100% हो गया आपका क्योंकि दिख रहा है। फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये थर्ड वन क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव है, क्रॉस कर दिए। फोर्थ वन चेक करते हैं, देखिएगा पेन और कॉपी, पेन यहाँ कॉपी यहाँ, पेंसिल एडिंग वर्ड का 100 है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए। देखिए ये नेगेटिव आपको दिख रहा है। फाइनल स्टेप क्या है, परसेंटेज। पेन का यहाँ 100 से ये 100 आ गया क्योंकि ये नो का कैसे तो 100 होगा, तो यहाँ पेन का 100 से 100 आ गया, कॉपी का 100 से 100 आ गया, सारा कंडीशन फुलफिल फॉलो कर गया। तो होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल स्टेटमेंट और कंबाइंड स्टेटमेंट हम कैसे चेक करते हैं।